अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान दाविश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिससे जाती जाती हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अब कितना बम जितना अवाम के ऊपर ये महसूस हुआ है, 2 रुपये 71 पैसे। लेकिन बात ये है कि इस महंगाई के अंदर जिस तरीके से जाती जाती हुकूमत है, पहले ही थोड़े पेट्रोल प्राइजेस की अगर से पहले की बात करूँ मैं, तो बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ। अभी अवाम क्या सोच रही है आने वाले वक्तों के अंदर जब कोई नई हुकूमत बनती है तो कितना एतमाद है अवाम को उसके ऊपर, ये चलकर अवाम से ही पूछते हैं। पेट्रोल बम गिर गया। अभी एक तो हुकूमत ने जाते जाते जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए हैं, जी, जी। क्या एक आम शख्स की ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज होता है सिर्फ ये 2 रुपये कुछ पैसे। 2 रुपए जो उन्होंने बढ़ाया ना, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का ना सबसे बड़ा बम फेंक दिया पर। अच्छा, इतना असरअंदाज इतना होता है, ये असर पता होता चलना है। चाहिए। पता चलना चाहिए लाज़मी। क्यों, मतलब अगर आप जिस तरीके से माशाल्लाह जॉब भी कर रहे होते हैं, आपका तो सारा दारोमदारी इसी के दारों ऊपर इसी होता पे है। हमारा। सही है, बिल्कुल। अभी को क्या प्राइजेस में कितना असरअंदाज हो रहा होता है, किन किन चीज़ों पे आप ज़रा ये बताएं। इस पे जितना भी पेट्रोल, जितना भी जो 1 या 2 रुपए जब भी बढ़ा देना ये लोग, तो हर चीज़ में चीनी, आटा, तेल, चीज़ सब में बढ़ा देते हैं लोग। और जब कम होता है ना, तो कुछ नहीं करते लोग और एकदम बढ़ाते रहते हैं लोग। अभी क्या लग रहा है, ये जो नई हुकूमत बनेगी कुछ बेहतर हो जाएगा या नहीं होगा? ये पूरी समझ लो शुरू से चलता आ रहा है, ये सुनते आ रहा है, अब सही होगा, अब सही होगा। कोई सही नहीं होता, हमेशा बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है ये जो शहबाज शरीफ साहब PMLN की हुकूमत है, ये कुछ कर दे, कुछ कैसा लग रहा है? कोई भी कुछ नहीं करता यहाँ पर, बस उम्मीद सिर्फ खत्म हो गई। उम्मीद खत्म हो अभी गई। और अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़े, IMF का भी अभी एक वो थमा देंगे कुछ ना कुछ आगे। महंगाई बढ़ेगी और दुनिया और पीछे जाएगी। अब कराची की हम पूरी पीछे चली जाएगी। अब पूरे पाकिस्तान की। पूरे पाकिस्तान की जितनी भी लगा लो, अल्लाह खैर करे। बस अल्लाह ताला यही हिदायत है, उनको अकल दे, बस अल्लाह पाक। 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ गए हैं, जाती जाती हुकूमत ने बढ़ा दिए हैं। क्या लग रहा है कितने असरअंदाज हो सकते हैं ये आम आदमी के ऊपर? आम आदमी को तो असरअंदाज होते ही रहे हैं, होते ही रहेंगे और ये हमेशा से होता आया है। हाँ। सही है ना, तो ये बोझ तो आवाम पर आता ही रहेगा, इसको तो खत्म कर ही नहीं सकते किसी सूरत में भी। और अभी जब मजीद और भी फिर महंगाई होगी, आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, जी जी, फिर क्या कहते हैं? फिर भी यही होना है, अवाम के साथ तो हमेशा यही हुआ है ना, और आगे भी जाके यही होगा, यही होना है। अच्छा, इसका कोई हल है ही नहीं, ना निकाल सकती हुकूमत निकाल सकती है, ना आने वाली कोई और हुकूमत निकाल सकती है। हम इसी तरह रोते रहेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी, महंगाई होती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी तो मामला बड़े ख़राब हो चुके हैं, वैसे इन्फ्लेशन अब आप देखें ना, मजीद और भी आगे हालात खराब होंगे, आगे भी आगे हालात खराब होंगे, तो हालात सुधरने नहीं है। इस हुकूमत से कुछ तवक्को नहीं है कि हुकूमत है कहाँ? अब जो आएगी बनेगी? आपको पता है कौन सी आएगी? किसी को भी नहीं पता कौन सी आएगी। अगर ये आजकल में चले तो बता दीजिएगा। हाँ। किसी को नहीं पता कौन सी हुकूमत आएगी, और जो आएगी वो बेहतरी करेगी नहीं करेगी कुछ नहीं मालूम। जो बेहतर करेगी भी या नहीं करेगी ये कुछ भी मालूम। IMF का जो भी एक वक्त भी है वो भी आने वाला है, हाँ। वो भी कुछ ना कुछ थमाएगा, फिर मजीद इन्फ्लेशन होगा। बिल्कुल ऐसी होगा, यही होगा। सफ़ेद पोश तबका तो मेरे ख्याल से रहा नहीं है। नहीं नहीं, सफेद पोश तबका अगर होगा भी तो उनकी चलेगी नहीं ना, चलेगी नहीं। बिगड़े हुए लोग ज्यादा है हमारे। हाँ, जी है भाई। बहुत अच्छी बात बोली आपने। 2 रुपए का सरप्राइज मिल गया। कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, मसला नहीं है, खैर है, मामला बेहतर हो जाएंगे। ऑफिस से काट वाट तो नहीं मिल रहा तुम्हें? ये बताओ भाई, आम आदमी पे कितना असरअंदाज हो रहा है ये, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन तो फिर तमाम सर ये जो रेट अभी है ना, ये आम आदमी हो या मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास हो, हाँ। सब पे इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट आ रहा है। और ये जो है 276 की जगह 176 होना चाहिए, 176 क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो बैरल की जो कीमत है, ठीक है, क्रूड ऑयल की, वो बढ़ नहीं रही, लेकिन ये लोग जो है प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं। आई डोंट नो। जाते जाते जो है वो तोहफा तो मिल गया आवाम को। मजीद मेरे ख्याल से पीछे से अगर मैं बात करूं, अभी आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, तो फिर क्या लगता है अभी अगर हुकूमत बनेगी तो फिर क्या कितने तोहफे तवक्कुआत सर हैं पेट्रोल कि मिल बढ़ता है पाएंगे? तो हर चीज़ बढ़ती है, तो आप ये तैयार रहें कि हर चीज़ बढ़ेगी, महंगाई और ज़्यादा होगी। लेकिन ये एक सवालिया निशान है हमारे मुल्क का, और जो इस मुल्क के जो टॉप लीडरशिप है उनको सोचना चाहिए, और उम्मीद है कि आगे अल्लाह खैर रखे। क्या किया जाए अगर नई हुकूमत आने वाली है, तो हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई? क्या अपनी रिलीफ पॉलिसीज इतनी अच्छी कर लें हाँ। कि जो है आम आदमी को रिलीफ मिले, सबसे ज़्यादा आम आदमी को रिलीफ मिले। जो गरीब तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी बिलो 50,000 है, और पाकिस्तान में मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं आवाम, उनकी बिलो 50,000 सैलरी है, तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। सब्सिडीज़ लेकर आए, और जिस तरीके से इमरान खान ने सेहत कार्ड लॉन्च किया था, इसी तरीके से आम आदमी के लिए फ्यूल कार्ड भी लॉन्च होना चाहिए, ताकि जो है उसको एक मैक्सिमम एक लिमिट का जो है उसको अलाउंस मिल सके और वो बेनिफिट उठा सके।
बहुत अच्छी बात बोली, बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। यहाँ पर आपने जिस तरीके से सुना, भाई ने बताया कि भाई अब जो हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत आए, उसको करना क्या चाहिए। जिस तरीके से सेहत कार्ड पीटीआई की हुकूमत के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया आवाम के लिए, इसी तरीके से कोई सेहत कार्ड भी होना चाहिए। आवाम को रिलीफ होना चाहिए, कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएं कि जिस तरीके से महंगाई कम हो और आवाम को अब बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हों। जिनकी जो प्राइवेट जॉब्स वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वाले, प्राइवेट जॉब्स वालों को खासतौर पर ये बोलना चाहूँगा कि उनकी जॉब के ऊपर जितनी सैलरीज होती हैं वो तो वहीं पर रहती हैं। महंगाई इतनी बढ़ती रहती है कि वो बेचारा उसी जगह पर जो है वो पिसरा होता है। यार यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी तरह बात करते हैं। कयामत बाद में देगा, ये लोग पहले मार देंगे। अच्छा, ऐसा ही लग रहा है हालात तो। कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये हुकूमत नहीं अगर बनती है तो क्या पता आवाम को रिलीफ दे दे। इन पे ऐसा कोई भरोसा है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई है ही नहीं। हुकूमत चाहे किसी की भी आ जाए, हाँ, होना कुछ नहीं है। कुछ भी होना नहीं यही है जो हो रहा है। हो रहा है। हाँ। अभी आगे रमजान भी आ रहे हैं। तो रमजान आ रहे तो फाड़ो आ रहे, हाँ, प्रोग्राम फिर बनाया क्या हुआ होगा भाई? तो बस मरने का प्रोग्राम बना लिया हम लोगों ने, तो कफन खरीद के रखे हुए। अच्छा, और क्या कोई है? भरोसा भी खत्म हो और गया, आवाम उम्मीदें भी खत्म हो गई। ऐसी हो गई कि जब कयामत आने लगेगी ना, कफन भी महंगा हो जाएगा। फिलहाल तो अभी तो जो है बर्दाश्त ही नहीं है महंगाई। अच्छा, हाँ, अब आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती महंगाई। अब नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल आप नहीं है। आवाम को हमारे जो हुकूमत, ये निगरान हुकूमत है और जो आने वाली हुकूमत है, उनको ये बताएं कि जो 2 रुपए 73 पैसे जो बढ़े हैं, ये एक आवाम के ऊपर, एक आम आदमी पे कितना इफेक्ट करते हैं, ये बताएं जरा। बहुत भाईजान, ये 3 रुपए बढ़ने दो से रुपए। हर हाँ, मतलब 3 रुपए बढ़े हैं ना, अब ये 3 रुपए बढ़े हैं, इससे हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल में 1 रुपया बढ़ता है, चीनी महंगी, ये महंगा वो महंगा, मतलब जितना भी राशन का सामान है हर चीज़ महंगी है। और मैं बाइकिया चलाता हूँ पूरा दिन, तो सवारी जो है वो पैसे नहीं देते, वही देती है जो ऑनलाइन में होता है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 रुपये बढ़े या 2 रुपये इस बढ़े, तरीके से गुजारा कर रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, धक्का दे रहे हैं ज़िंदगी को। बच्चे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे। कितने बच्चे? 2 2 बच्चे। बच्चे। पढ़ रहे हैं? हाँ, स्कूल पढ़ रहे हैं, फीसें जाती है, 1500 महीना फीस है, घर का हिसाब किताब है, हर चीज़ देनी पड़ती है। अल्लाह न करे आगे कोई और महंगाई हो जाती है, नई हुकूमत आगे और पेट्रोल के रेट्स बढ़ाती है, फिर क्या होगा आगे? फिर इस क्या तरीके होगा से यार, क्या कर सकते हैं फिर, गुजारा ही करेंगे। अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं यार, ये हुकूमत पे तो चल रहे नहीं, हम तो अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं, जो अल्लाह दे रहा है बस सार गुजारा कर रहे हैं। बचत कुछ भी नहीं है, बचत कुछ भी नहीं। जो कमा रहे हैं ख़त्म। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करें? हुकूमत आने वाली को नई ये आने हुकूमत वाली हुकूमत से तवक्कुआत तो कुछ भी नहीं है मुझे, क्योंकि वही जो सेटअप है वही वापसी आ रहा है। हाँ, तो उसी ने ही तो सब कुछ किया था भाई, वही वापसी आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि फिर कुछ ना कुछ बम गिरेगा। फिर कुछ ना कुछ एक महंगाई और का। आगे बमों की बारिश होने वाली है। हाँ, बमों की बारिश होने वाली है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे भाई। जिस तरीके से भाई ने बताया कि चेंज कुछ नहीं मिला, सब वही वाला सेटअप है, तो जाहिर सी बात है भाई, फिर आवाम ने दिमाग भी बना लिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हो जाए, अब बस मजबूत हो जाओ, ये तैयारी रखो कि बम और गिरने वाले हैं। ऐसे पेट्रोल के बम हो गए या ऐसे बहुत सारी महंगाई के बम हो गए। खैर यहाँ पे हमारे साथ बहुत भी मौजूद है। क्या हाल है भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ, पेट्रोल के रेट्स बढ़े, सही है, वो 2 रुपए 73 पैसे कितने एक आम आदमी पे कितने असर पड़ रहा है, ये बताओ। आम आदमी पे बहुत असर पड़ रहा है कि जो रोज़ की वो उठाते हैं दिहाड़ी वगैरह, तो उन पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। और जो जिनके बिजनेस हैं और जो मतलब ज़्यादा महंगाई तो ऑल ओवर हो गई है। all अभी over। बात करेंगे पेट्रोल के प्राइसेस से पहले, जी, बिजली जी, के जी। प्राइसेस भी बढ़ गए, गैस के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। जी अभी आने वाले रमज़ान भी आने वाले हैं, जी जी फिर क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो भाई? ऐसा लग रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान के हालात आपको बताएं, कभी अप एंड डाउन होता रहता है। हाँ, वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए कम हो जाएंगे। अभी होगी नई हुकूमत जो है। जी जी, 10 रोज़ा या 15 रोज़ा, हाँ, उसके बाद बढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं थोड़ा सा आवाम को कुछ टाइम के लिए रखा हो जाएगा। सकता है। हाँ, आगे हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है कम भी हो कम भी हो जाए। जाए। नई हुकूमत आएगी तो आप कह रहे हैं थोड़ा रिलीफ दे दिया जाएगा। थोड़ा सा रिलीफ देती है। हाँ, इस मुल्क का कुछ भी नहीं होने वाला, आने वाले भी यही करेंगे, जाने वाले भी यही करेंगे, बस यहाँ पर तो यही है, बस कुछ नहीं कर सकते इनका। रमजान है अभी तो आगे। सबसे बड़ा उसमें देखते हैं कि अभी बजट आता है, क्या होता है क्या नहीं होता। लग क्या रहा है? जो आने वाले हैं उनको भी देखा हुआ है, जो चले गए सबको ही देखा हुआ है, कोई नई हुकूमत तो आने नहीं वाली। जो आ रहे हैं वो यही करेंगे, इन पे भरोसा नहीं है जो आने वाले हैं। किसी पे भी भरोसा नहीं है। लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आए तो कुछ बेहतर हो जाए। थोड़ा 12 रुपए कम कर देंगे, फिर बढ़ा देंगे रमजान में, ये होगा और कुछ भी यही नहीं होगा। हाँ। कोई भरोसा नहीं है इन पे। कुछ भी नहीं। करना क्या चाहिए इनको वैसे, अगर एक मैसेज देना चाहो हुकूमत मैं को? यही है कि महंगाई कम हो, सबसे बड़ी चीज़ है। जो नॉर्मल बंदा है वो बेचारा
आपको पता है कि किस तरह से चल रहा है, सरवाइव कर रहा है। लेकिन यही है कि मेन चीज़ ये है पेट्रोल और खाने पीने पे ये कम करें। भाई भारी तो इतने पड़ रहे हैं कि पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में पता ही नहीं चलता। फिर आज डलवाया, फिर कल डलवाओ, कल डलवाया, परसों डलवाओ। हम तो पेट्रोल में मामले के अंदर जो ना थक गए हैं बिल्कुल, डलवा के। हाँ, और हुकूमत की बात करोगे तो भाई कोई भी इसमें ना रिस्पॉन्स लेने के चक्कर में नहीं है। अभी तो निगरान हुकूमत है। महंगाई पे किसी पे भी कोई भाई निगरान हुकूमत क्या करेगी, कोई भी कुछ करने तैयार नहीं है, सब अपना मंजन बेचते हैं। आने वाली हुकूमत से है कुछ? अल्लाह करे भाई, उम्मीद अच्छी लगा सकते हैं। हाँ, बस उम्मीद ही लगा सकते हैं कि बस बेहतर करते हैं आवाम के बस। लिए। रमजान भी आने वाले कोई ना हैं, कोई तो अल्लाह पाक निकालेंगे रास्ता यार, अल्लाह पाक रास्ता निकाले। बस अल्लाह से उम्मीद है। बाकी ये है कि बात ये है कि हम लोगों का जो है ना, मुसलमानों के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हम लोग मुसलमान जो है ना, मुसलमान सिर्फ नाम के हैं, काहे के नाम के हैं। हम अपनी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं सब मुझ समेत, और आवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं सोच रहा। आवाम के लिए नहीं सोच रहा, सही बात है। हम अलग उड़ाते हैं, सारे काम करते हैं, तो हमें तो वैसी जिम्मेदारी से करना चाहिए ना यार। सही बात है, लेकिन ये कोई आवाम का कोई नहीं सोच रहा है। कोई भी कुछ नहीं सोच रहा है यार। अब देखो ना कितनी महंगाई है, गैस के बिल 2 महीने का 13,000 रुपए का आया है, मैं कहाँ से भरूंगा यार 13,000 रुपए गैस का बिल, जिसमें गैस है भी नहीं मेरे पास, गैस भी नहीं है, आप ही नहीं रहे उसकी। बिजली का बिल उन्होंने रेट लगा दी है। खाना तो बहुत दूर की बात है, पहले इन्हीं को पूरा कर लें, गैस बिजली पेट्रोल। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला तो ये है, बच्चों की फीस है, पढ़ाई, किस चीज से लड़ेंगे? किस भाई कुछ तो आवाम को बेनिफिट दो, चाइना को गैस ही बेच दो, बिजली बेच दो, कुछ तो आवाम को बेनिफिट मिले ना। आवाम को क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। आवाम तो पिसी भी है बिल्कुल। आवाम पिस रही है। किस से लड़ेगी आवाम? आप खुद अल्लाह बताओ ना करे किससे अभी लड़ेगी? आगे नई हुकूमत आगे और रेट बढ़ाती है, क्योंकि IMF का वक्त भी आएगा अभी। तो अगर ऐसा होता भाई है ये तो एक पॉलिसी है। हाँ, ये महंगाई कम नहीं होगी, हाँ बढ़ेगी। ये बढ़नी है। हाँ। ये एक पॉलिसी है। क्यों आप जो है ना, आप भी नौकरी कर रहे हो ना, आपको जो हिदायत मिलेगी वही काम करोगे। हाँ। अभी मुल्क ऐसा हुआ है जो हिदायत मिली है वही कर बस रहा है। वही काम करना है। बढ़ाओ तो बढ़ाना पड़ेगा, बिजली पे बढ़ाओ तो बढ़ाना पड़ेगा, गैस से बढ़ा। पूछने वाला कौन है? कोई भी पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है। आपने जिस तरीके से सुना है, अगर भाई ने क्या बोला कि भाई पूछने वाला नहीं है, ये तो अभी गेम शुरू हो गया है, अभी तो अभी मजीद और महंगाई बढ़ेगी। गैस, बिजली, तमाम तर चीज़ों से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रेट आए हुए हैं। और जिस तरीके से आवाम बोल रहे हैं, आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। जिस तरीके से और भी मौजूद है हमारे साथ भाई। आप एजुकेशन पढ़ते हो, कितना असर पड़ रहा है ये बताओ? असर तो बहुत पड़ रहा है, बस छोटे अल्फाजों में यही कहना चाहूँगा, अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। महंगाई इस कदर हो गई है कि बस इस मतलब महंगाई में जो बाप अपने बच्चों को पाल रहा है ना, वो खुद जानते हैं किस तरह से पाल रहे हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब वालिद साहब की तकलीफ़ हम जानते कैसे कमा रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं। पैसे ले रहे होते हो, दुख भी हो रहा होता होगा यार। बिल्कुल, कि एजुकेशन इस के भी उम्र पैसे में दे रहे होते भी हैं। इस उम्र में भी पैसे ले रहे, शर्म सी होती है। चीज़ें ये लोग महंगी करते हैं तो कहते हैं पेट्रोल के रेट बढ़ गए। अब जब पेट्रोल के रेट जब गिरे हैं या डॉलर सस्ता हुआ है तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। उतने रेट वहीं पे थे। वो चीज़ सिर्फ डॉलर और उसमें गोल्ड के रेट में और पेट्रोल में फ़र्क आया था, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ थी। सर नई हुकूमत को क्या कुछ भी मशवरा ये देंगे, बस ख्याल रखें आवाम को, और क्या कह सकते हैं। आवाम का ख्याल रखें भाई, बस। बाकी अपना काम, आपको जो खाना पीना अपना जारी रखें, जो आपका काम है वो आप करेंगे, हमारा ख्याल भी रखें साथ साथ। महंगाई हर जगह है, मैं ये नहीं कह रही USA में, यूरोप में, हर जगह है, लेकिन सैलरीज वगैरह उसी के हिसाब से होती है, लाइफस्टाइल उसी के हिसाब से होता है, पर यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा तो हुआ है और फिर आवाम ये 2 रुपये 73 पैसों के अंदर मतलब कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, क्या सोच रही है कि उसके ऊपर कितने भारी गुजरे हैं। और आने वाले रमज़ान भी जिस तरीके से आ रहे हैं और नई हुकूमत भी बनेगी, तो क्या लगता है कि रिलीफ कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बात तो जानने वाली है। तो आवाम भी बता सकती है कि कितना भरोसा करती है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर ये कुछ पैसे अगर मैं बात करूँ कुछ बढ़े हैं, 2 रुपये 73 पैसे, तो क्या लग रहा है कि कितनी ज़िंदगी के ऊपर भारी गुजरे हैं और ये अभी आने वाले वक्तों के अंदर जो महंगाई लगता है और होगी या फिर हालात बेहतर हो जाएंगे नई हुकूमत के आने के बाद? हुकूमत अपनी मर्जी से चलती है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं चलता है। 2 रुपए बढ़ा है, हमें बस और ज़्यादा काम करना है और कुछ भी नहीं, और भागना है, और भागना है, बस हम कुछ नहीं कर सकते, हमने बस भागना है। अच्छा हाँ। ये जो नई हुकूमत बनी है इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है? तो इंशाल्लाह उम्मीद है। देखें पेट्रोल की प्राइसेस तो बढ़ गई हैं, क्या लग रहा है अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, IMF का वक्त भी आने वाला है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या लग रहा है कुछ बेहतर हो पाएंगे या मामला और ऊपर जाएंगे? सर सवाल ये है कि देखें 2 चीज़ें हैं, IMF आता रहेगा, हुकूमत चेंज होती रहेगी, इन दोनों चीज़ों में जो है वो आवाम पिसती रहेगी। ना चलाने वालों को पता है कि चलाना कैसे,
ना लाने वालों को पता है लाना किसको है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ का नुकसान है, वो है कौम का नुकसान, और इस नुकसान के लिए कोई भरपाई नहीं है। और इस चीज़ पे ये तो नहीं कहना चाहिए कि इंशाल्लाह ये चीज़ चलेगी, लेकिन वाज़े तौर पे मैं ये चीज़ करा दूं कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये लॉन्ग टर्म ये चीज़ चलेगी। अभी रमज़ान आने वाले, क्या लग रहा है सर? कीमतें ऊपर जाएंगी, आवाम के जैसे अल्लाह माफ़ करे, लोगों ने खुदकुशियाँ करी हैं, खुदकुशियों का रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात ये है। फरोश खोर जो है वो जो अपना वो सब्ज़ी फरोश है वो रेट बढ़ाएंगे, ऑयल वाले रेट बढ़ाएंगे, किराए वाले किराए बढ़ाएंगे, पिसेगी इन द एंड आवाम पिसेगी। बिजली की कीमतों में भी इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा। सर ना बिजली है, देखें सर इजाफा हो रहा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, लोड शेडिंग भी हो रही है, गैस की भी बंदिश है सर। देखिए सवाल ये है कि सवाल तो खैर आपको करना चाहिए, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि सिस्टम चलाने वालों को पता ही नहीं है सिस्टम चलाना कैसे है, सिस्टम लाने वालों को भी नहीं पता है कि किसको ला रहे हैं, और जिनको ला रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि इसका एंड सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर पैसे कुछ बढ़ गए हैं पेट्रोल के अंदर? पैसे कुछ नहीं, बहुत बढ़ गए। अब ये बताएं हुकूमत को कि 2 रुपए बढ़ने से कितने भारी पड़ रहा होता है, ये बताएं भाई। 2 रुपए 1 रुपए पड़ने से भी बहुत भारी पड़ता है, ये तो जिस पे गुजर रही है उसी वो ही जानता है। अब 2 रुपए 73 पैसे हैं, सही है, नम तकरीबन 3 रुपए ही हुआ है, तो बोल लो बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या पड़ रहा होता है सर, और किस तरीके से पड़ रहा होता है जरा? बस ये तो हमारे को ही पता है ना। हाँ, क्या कहें, आम आदमी पे क्या असर पड़ रहा होता है? और फिर अभी रमजान भी आने वाले हैं, रमजान भी आ रहे हैं, हुकूमत भी बनेगी, IMF भी आने वाला है, फिर महंगाई भी इतनी है, और अभी मजीद बिजली गैस की कीमतों में भी इजाफा है, बिजली भी बढ़ा दी है। बस समझ लो आवाम पिस रही है और पिसती रहेगी, वो पिसती रहेगी। आवाम को कोई भी नहीं सोचेगा, ना कोई सोचेगा। क्या लगता है अभी अगर मैं बात करूँ कि अभी जब नई हुकूमत बनेगी, क्या करना चाहिए उसको, कितना रिलीफ मिलना चाहिए, किस तरीके से, क्या बोल सकते हैं नई हुकूमत? भाई देखो, असल बुनियादी चीज़ें जो होती है रोटी कपड़ा मकान, गरीब के लिए यही है, पर इसी में रिलीफ होना चाहिए, इसी में रिलीफ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। सबसे इसमें रिलीफ मिल गया तो गरीब आदमी वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पर भाई ने। यहाँ पर और भी भाई मौजूद है, ये लगा है स्टूडेंट लग रहा है मुझे। कुछ नहीं चाह रहा हूँ, 2 रुपए कम करते हैं और 50 रुपए बढ़ा देते हैं। पहले जो सफर हम जौहर में करते थे 100 रुपए में, अब वो सफर हमें 50 रुपए में, खाली यहाँ से वहाँ तक पुणे जाएंगे। 100 रुपए हम जौहर जाते थे पहले। आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो? हम पढ़ाई की टेंशन लें या पेट्रोल की टेंशन लें, महंगाई की टेंशन, इसकी टेंशन लें। पहले हम 100-200 में पूरे दिन आना जाना कर सकते थे, अब यूनिवर्सिटी बना जाए तो उसके अलग खर्चे, खाने पीने अलग खर्चे, पेट्रोल अलग, बड़ा फिर वालिदैन यूनिवर्सिटी की फीस अलग भर रहे हैं। टेंशन किसकी टेंशन लें हम? आइए 2 लॉलीपॉप देते हैं हमें, 2 रुपए कम करते हैं, 100 रुपए बढ़ा देंगे। कहाँ 180 रुपए चल रहा था, कहाँ 270 रुपए लिए। आने वाली जो हुकूमत नई हुकूमत बनेगी, इसके ऊपर कुछ भरोसा है कि कुछ कर देगी, कम कर देगी? किसी का भरोसा नहीं है, इस पे भरोसा था उसको जेल में बंद किया हुआ इन्होंने, इस पे नहीं है भरोसा किसी पे। ये अपनी जेब भरने आया, खाली अपने 5 साल पूरे करना है बस, आवाम की फिक्र किसी को नहीं। अभी रमजान भी आने वाले हैं, क्या हाल होगा फिर, किस तरीके से जिंदगी गुजरेगी? लोग भी कैसे गया, जो अमीर है उसको टेंशन ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, गरीब बेचारा पिसता रहता है। क्या करें? आवाम को क्या कहना चाहोगे, हुकूमत को क्या कहना चाहोगे कि क्या कुछ तो फैसला रिलीज करे कि बंदा थोड़ी टेंशन दूर करे अपनी, बंदा को जो किराए पे क्या करे वो। अब पेट्रोल की टेंशन ले, ऑयल की टेंशन ले, खाना पीना की तरफ रेट बढ़ा दिए लोगों ने। मेरे भाई फिर क्या लग रहा है, IMF तो वक्त भी आएगा भी, सही है, फिर क्या होगा आने वाले हफ्तों में? अगर IMF आएगा वो अपने उल्लू सीधे करके जाएगा, वो अपने फायदे के लिए आएगा, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है, चाहे वो बाहर मुल्क की कोई, आप तुर्की चले हैं, कहाँ चले हैं, हर किसी को आवाम की फिक्र होती है। इंडिया का मोदी जितना भी कुछ किया अपने आवाम से मुखलिस है वो, हम क्या कर सकते हैं? मगर यहाँ किसी को फिक्र नहीं है, 2 महीने के लिए आते हैं फिर चेंज हो जाते हैं, सब अपने मफाद के लिए आते हैं। क्रिकेटर्स को आप कितने लाखों रुपए दिए जा रहे हो, बाकी आपको इनकी फिक्र नहीं है। अब गरीब बंदा 15-20 हज़ार जो कमाता है वो क्या करे, और 5-10 हज़ार रुपये अलग से अपने करेगा पेट्रोल के। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कितना असरअंदाज हो रहे हैं ये तो आए दिन का मसला है, आए दिन प्राइस बढ़ते हैं कि कम होता है, कोई इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। पहले 2021 में आवाम पे कितने भारी पड़ रहे होते हैं, ये बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। और दूसरा ये कि बंदा कहाँ से अफोर्ड करे, बंदा की सैलरियाँ कम है, सैलरियाँ बढ़ के देनी चाहिए, बंदा घर चलाए या पेट्रोल चलाए। पेट्रोल ही मेन महंगा, बाइकिया वाले और ये फूड पांडा वाले, इन लोगों के लिए तो सर्वाइवल, इन लोग तो दर बदर के ठोके खाते हैं, ये लोग कहाँ से सर्वाइव करेंगे? तो यानी कि बंदे का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। रमजान भी आ रहे हैं आगे, रमजान भी आ रही है, फिर महंगाई का भी आलम में, फिर फलों की कीमत तो आसमानों को छुएंगी, फलों की और क्या कहते हैं, और दीगर लवाजमात होते हैं, तेल घी वगैरह। किस तरीके से चलेगा कि एक आम आदमी किस तरीके से जिंदगी गुजारेगा भाई, फिर अगर इस तरीके के मामला रहे?
बंदा एक ही काम कर सकता है, या तो भीख मांग सकता है या तो फिर चोरियां डकैतियां कर सकता है, दो काम कर सकता है। बताएं कि अभी तक कुछ पैसे तो बढ़ गए हैं, 2 रुपए 73 पैसे, अभी क्या लग रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर महंगा होगा और बढ़ेगा? जी, जो नई हुकूमत बनेगी इससे तो नई हुकूमत तो नहीं, तो वो है ना मिक्स फ्रूट चाट बनेगी तो फ्रूट चाट की से आप क्या मुकाबला कर सकते हैं? कोई भी इस पे भरोसा नहीं। अभी रमजान भी आ रहे हैं तो आप नया बम गिराएंगे फिर नया बम है, बिल्कुल ऐसे ही। IMF आने वाला है, वो भी एक नया बम गिरेगा। सर बम नहीं है, वो आइटम बम तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए। ऐसा ऐसा गिरने शुरू हो रहे हैं। निगरान हुकूमत ने जाते जाते तोहफा दे दिया है, बिल्कुल नई हुकूमत और तोहफे देगी, आगे तोहफे देगी, बिल्कुल ऐसे। आवाम कहाँ जा रही है? आवाम पेट्रोल लगाएगी, ऑब्जर्व कर जाएगी और कहाँ जाएगी? आवाम को दिलवाना है। क्या करना है आवाम ने? आवाम मजबूर है सिस्टम के आगे, सिस्टम के आगे मजबूर है। कोई हल नजर आता है नई हुकूमत को? अगर मैसेज देना चाहेंगे कोई? सर नई हुकूमत को क्या कुछ भी मशवरा ये देंगे, बस ख्याल रखें आवाम को, और क्या कह सकते हैं। आवाम का ख्याल रखें भाई बस। बाकी अपना काम, आपको जो खाना पीना अपना जारी रखें, जो आपका काम है वो आप करेंगे, हमारा ख्याल भी रखें साथ साथ। जी तो नाज़रीन मैं कह रहा हूँ, आपने सुना यहाँ पर आवाम की क्या हालत हुई है, लेकिन हमने सोचा कि यार कुछ पेट्रोल पंप के ऊपर तो थोड़ी बात कर ली है यहाँ पर लोगों से, हम थोड़ा मार्केट में भी जाते हैं, उनसे भी ज़रा मालूम करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पर, महंगाई की सूरत हाल क्या है, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। चलें। सर क्या लग रहा है अभी 2 रुपए से कुछ पैसे बढ़े हैं, 2 रुपए 73 पैसे, डीजल के अंदर भी 8 पैसे, तो क्या लग रहा है सर अभी जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, निगरान हुकूमत ने जाते जाते तोहफा तो दे दिया है। सभी तोहफे दे रहे हैं भाई, निगरान हुकूमत का पिछले 60 साल से तोहफे मिलने जा रहे हैं, कोई मुखलिस आया ही नहीं है, जो मुखलिस है उसको अंदर किया हुआ है, यही कह सकते हैं भैया। हम तो ये करते हैं कि भाई कल के मरते हम आज मर जाए, क्योंकि इतनी महंगाई है, इतने सब कुछ है, बच्चों को देखते हुए रोना बिलकना, फीस बच्चों की फीस है, एजुकेशन का मसला है, अलग अलग यूटिलिटी बिल है सारे, उन सबको देखते हुए 12-12, 20-20 हज़ार रुपए इलेक्ट्रिक के बिल आ रहे हैं। अब गैस ने भी माशाल्लाह, गैस वालों ने पैसे बढ़ा दिए, वो भी पैसे बढ़ गए, पेट्रोल भी बढ़ गए, बस अब तो ये चाह रहे हैं जहर सस्ता हो जाए ताकि हम लोग खा के उसको मर जाए हम लोग भैया, यही दिल चाह रहा है भैया। ये जो अभी जो निगरान हुकूमत के बाद नया सेटअप बनेगा, इनसे कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, इनसे क्या उम्मीद, के सारे चोर है, ये सब चोर है, किसी का पैसा ही आने, सब चोर है भाई, इसमें कोई मुखलिस नहीं है। पीछे भाई से बात कर रहा था, वो कहने लगे कि यार हो सकता है बिजनेस माइंड लोग हैं तो हो सकता है मामला तो बेहतर हो जाए। बिजनेस माइंड लोग हैं भाई, वो अपना पेट भरेंगे, हमारा पेट भरेंगे। ये तो मुझे पता, आज तक किसी ने मजदूर के लिए सोचा, गरीब आदमी के लिए सोचा, सब अपना पेट भर रहा है। किसी के इंग्लैंड में पैसे हैं, किसी के स्विट्जरलैंड में पैसे हैं, किसी के अमेरिका में पैसे हैं भाई, कुछ नहीं, कोई मुखलिस, नवाज शरीफ साहब आए, कोई मुखलिस नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कोई मुखलिस नहीं, सब चोर है, गद्दार है, इनको तो C-130 पे बिठाया जाए और ग्लेशियर में जाके छोड़ दिया जाए इन सबको, बस इसकी सजा यही है। अभी क्या लग रहा है जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, स्टेबिलिटी अगर महंगाई और बढ़ती है तो फिर जिस तरीके से क्या आम आदमी का गुजारा कर सकते हैं? अवाम जो है बिल्कुल मायूस हो चुकी है भाई, हर लीडर से मायूस हो, क्या करे अवाम, क्या करे? अपने बच्चों का पेट देखे, अपनी जो एक दिन नहीं आएगा, अगले दिन उसको बता दिया जाता भैया कल अब मत आना, भैया आज तुम नहीं आए, आज नहीं आओ। सुबह जाने का तो यहाँ टाइम है ऑफिसों का भैया, वापसी का कोई टाइम ही नहीं है, चाहे वो मेरा बच्चा जाए, किसी और का बच्चा जाए, उसका टाइम ही नहीं है भाई, मेरे भाई उसका तो मजबूरी में कर रहा है। क्या किया जाए, मजबूरी नहीं करेगा, घर कहाँ से चलाएगा, अभी डकैतियाँ करेगा, क्या करेगा? वो डकैती कर नहीं सकता, चरी माँ बाप की औलाद है, ये तरबियत ही हमने नहीं दी, किसी का माल हब्स करो, चोरी करो, डाका डालो या झूठ बोलो, ये हमें सिखाया नहीं हमारे बड़ों ने, यही हमने अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से डॉलर की कीमत भी बढ़ जा रही है, पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? फिलहाल तो अब परवरदिगार से 2015 पाक के सदक़े में ये मुल्क जो है संवर जाए और महंगाई कम हो जाए और लोगों को जीने का हक मिल जाए, इससे बेहतर और मैं से दुआ नहीं है मेरे पास भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि लोग आप कितने मायूस हो चुके हैं, जिस तरीके से सिर्फ अभी 2 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल तो बढ़ा है 73 पैसे रुपए, लेकिन एक बात यही है कि ऑल ओवर महंगाई पर बढ़ जाती है, सिर्फ पेट्रोल बढ़ता है तो अभी आप कल जाके भी अगर किसी प्राइजेस से मालूम करेंगे शॉप्स के ऊपर तो वो ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, गैस के भी शॉर्टेज ज़्यादा थी और उसके बाद फिर उसके ऊपर भी जो है वो प्राइजेस बढ़ा दिए गए, तमाम तर चीज़ों पर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन मज़ीद आ जा रहे हैं। अभी मैं एक और चीज़ अगर बताता चलूँ, रमज़ान कुछ ही दूर हैं अभी और अभी ये हाल हुआ है, तो मेरे ख्याल से रमज़ान के आने तक कितनी महंगाई होगी और पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनने के बाद कितनी महंगाई होती है, IMF का वक्त आने के बाद जब वो एक पेपर थमाएगा उसके बाद कितनी महंगाई होगी पाकिस्तान में, अल्लाह मालिक है। जिस तरीके से अंकल ने बोला हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह मालिक है, दुआ कर रहे हैं। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। चलें सर, आपको एक तोहफा सुनने में आया होगा कि पेट्रोल प्राइस बढ़ गए हैं, कुछ दिनों पहले निगरान हुकूमत ने एक और दिया था कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा है, गैस की कीमतों में भी इजाफा है। हुकूमत नहीं बनी तो नहीं है, मतलब बन रही है, लेकिन उससे आ जाने से पहले ही जो है वो इतने तोहफे मिल गए। क्या लगता है फिर आने वाले वक्तों के अंदर क्या हाल होगा और किस तरीके से आवाम गुजार रही है ज़िंदगी फिर
मैंने ज़्यादा मसला ये है कि हुकूमत आए या नहीं आए, तो महंगाई तो आनी है। आज नहीं कल नहीं रोजाना ही महंगाई आनी है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के जो कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी गैस की कीमत बढ़ गई है, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अभी 2 रुपये बढ़ाई है, उसके बाद 20 रुपये बढ़ा देंगे, यानी कि इनको फिर वही 300 रुपये तक 300-350 तक लेके जाएंगे। ऐसे तो महंगाई बढ़ती रहेगी और आवाम जो पीसती रहेगी। हुक्मरानों को कुछ होना नहीं है, वो आएंगे अपनी जगह पे, वो अपनी जगह बैठ जाएंगे और इससे और डबल महंगाई। अभी रमजान भी आने वाले हैं भाई, रमजान आने वाले हैं। रमजान में तो भाई ये बंदा अपने हाथ में छुरी रखे और गले पे रख ले, या तो फिर जो है ना बाहर जो वो लगे हुए ये कि अपना ये जो है लगे हुए ये दस्तरखान लगे यहाँ जाके बैठ गए, बर्दाश्त खत्म हो गई। और दूसरा सफेद पोश बंदा खत्म हो गया। भाई हालत इतने खराब हो गए लोगों की, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप टीवी में रोज आना कि आप खुदकुशी के वाकया देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली अभी वाकया हुआ है कि उसने आपको पहले अपने बच्चों को ही मारा। किसी को अपने बच्चों को मारना बहुत मुश्किल काम है, जान से मारना, वो भी बच्चों को एक चुटकी में बंदे को चुप जाए या वो की लग जाए तो इंसान की तड़प हो जाती है, माँ बाप तड़प जाते हैं। लेकिन वो अपने बच्चों पे छुरी चला रहा है, अपनी बीवी पे छुरी चला रहा है, तो उस पर क्या गुजर रही होगी उस हाल में। वो अपने आप को किस तरह क्या समझते हैं? नई हुकूमत बनेगी वो कुछ कर जाएगी या फिर भाईजान नई हुकूमत बनेगी, इससे ही बुरा हाल होने वाला है। आप देख लें महंगाई, मार्केटों में रश नहीं है, महंगाई देखें कहाँ से कहाँ जा रही है। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर ये वाली हुकूमत बनती है तो बिजनेस माइंडेड कुछ बेहतर कर देंगे, ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होना। ये बस अभी अमेरिका से वो लेंगे, IMF अभी आने वाला है, वो तो कर्जा नहीं दे रहा ना। अब वो दूसरे भी कर्जे देंगे, अब वो जितने भी कर्जे देंगे वो उसके भी हाथ पे देंगे जो इनकी नई शराइत होंगी। जब गैस की बम डाल दिया है, अभी और पता नहीं कितनी शराइत होंगी, अभी कितने लोग परेशान होंगे। अभी आप देखिएगा, अभी तो खुदकुशी के रेशियो और बढ़ जाएंगे। अभी आप इसमें रमजानों में देखिएगा कि अभी हम सबको जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ज़्यादा तो गरीबी पिस रहे हैं, वो सब लोग अब फकीर की सूरत में आ गए, परेशान हो गए लोग। अब हम करें क्या? अब वाहिद हाल है खुदकुशी, और खुदकुशी भी वैसे भी आराम है। अब क्या करें, अब खुदकुशी भी नहीं कर सकते, तो अब आप ये बताएं हम करें क्या? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, पता तो चल ही गया होगा। उससे कुछ दिन पहले कुछ और सरप्राइजेस मिले थे। जाती हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने बनने से पहले ही दूसरी हुकूमत सरप्राइज दे दी आवाम को। क्या लगता है आवाम को फिर नई हुकूमत कुछ बेहतर कर जाएगी? मेरा ख्याल से शायद बेहतर कर जाए। अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से जितनी महंगाई पीछे हो गई है, अब मजीद आगे महंगाई जो ना आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और जिन लोगों को बर्दाश्त तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं कर पा रही है। नहीं कर रही, लेकिन फिर भी चला रही है ना, जरूरत के वक्त जरूरत के हिसाब से चला रही है ना। कि मिसाल के तौर मैं हूँ, अभी मैं सौदा आपके सामने लेके जा रहा हूँ, जो चीज़ 2 किलो लेने की जाने था अब 1 किलो लेके जाता हूँ। यानी अपनी जरूरत तो पूरा कर रहे हैं ना। 1 किलो वाला पाव में आ गया, 1 किलो वाला पाव में आ गया बस। यानी अब आवाम जो ना वो जी रही है, बस समझ लीजिए गुजारा कर रही है। बाकी इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि कोई बचत कर ले नामुमकिन से बात है, बहुत मुश्किल है। और पेट्रोल के हवाले से पेट्रोल फिर वही बात है कि मैं अगर 2 लीटर डलाता था अब 1 लीटर डलाऊंगा या आधा लीटर बस जाऊंगा और आ जाऊंगा, बस इस तरह की गाड़ी वो होगी बस। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि शायद कोई जो ना इनकलाब आ जाए। इनकलाब तो आ नहीं सकता, लेकिन इनकलाब नहीं ये जो नई हुकूमत आती है अगर बैठती है हम तो कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतर कर देंगे। महंगाई कम हो सकता है, महंगाई कम ऐसा है भरोसा। अब बरसी अगर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो सही बात है, अच्छा है आ जाए। अब हमारे पास कोई और चॉइस है भी नहीं। पिछले दौर में तो वैसे महंगाई बहुत ज्यादा हुई थी, तो यही तो चॉइस नहीं है। अब चॉइस जो है ना, मसला ये है अब वही है कि भाई सलाम है, भाई जो आ रहा सलाम है, बस यही हम यानी कि हम वो कर सकते हैं कि एक दिल की ख्वाहिश कि शायद कोई कम हो जाए। अब शायद पे बात आ रही है, कोई भी आए शायद आ जाए कि शायद ही हो दुआओं पे रह गया है मेरे ख्याल से। दुआ भी नहीं, अब आवाम के दुआ भी असर नहीं हो रही है। मसला सारा ये है कि हमारी हरकतें ऐसी हैं इस वजह से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से भाई ने बताया कि तकरीबन अब तो सिर्फ यही रह गया, कोई भी हुक्मरान आना है, हमारे बस में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो मामला अब इस वक्त हो चुके हैं। तो लगता है कि भाई अब यार कुछ हो जाए, अगर बेहतर हो जाए तो सिर्फ यही बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ हालात बेहतर होने वाले नहीं है, लगता नहीं है, लेकिन अल्लाह करे भाई हो जाए। लेकिन जो पिछले अभी महंगाई नहीं हुई थी ना, अभी पेट्रोल रुका हुआ था पिछले 1-2 महीने 1.5 महीने से, वजह यही थी कि ये लोग अपने ऊपर बड़ा नहीं लेना चाह रहे थे निगरान हुकूमत, कि इनको कोई बुरा ना कहे। अब जो ये करके गए ना, और नई हुकूमत आएगी तो वो तो जाहिर बात है पैसे बढ़ाने उन्होंने। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। और साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि क्या लगता है उनको कि नई हुकूमत जब बनेगी तो वो कुछ बेहतर कर जाएगी, क्योंकि जाती हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने जाते जाते जो है वो आवाम को सरप्राइज तो दे दिया है। बिजली गैस की तो कीमतों के अंदर और पेट्रोल की कीमतें भी अब मजीद बढ़ गई हैं। क्या कहती हैं खातून, क्या लगता है कि अभी जाती हुकूमत ने जो आवाम को सरप्राइज दिया है
तो फिर एक महंगाई तो मजीद बढ़ेगी। और क्या लगता है आने वाली हुकूमत जब बनेगी तो कुछ बेहतर हो पाएगा, क्योंकि अभी रमज़ान भी आगे आने वाले हैं। असल में बिगाड़ इतना पुराना है तो मुझे तो कोई अच्छी उम्मीद है नहीं। और दूसरी बात ये, रमज़ान का आपको पता ही है, आप इतने सालों से हर रमज़ान में देखते हैं रिलीफ तो मिलता नहीं है। होता ये है कि चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं वो शॉर्ट कर दी जाती हैं। पिछले साल भी आपने देखा ही होगा, तेल नहीं मिल रहा तो आटा नहीं मिल रहा, जो चीज़ पूरे साल नहीं बिकती वो रमज़ान में बिक्री होती है, ये बिल्कुल ऐसी बात ज़्यादा जो है वो रेट में। तो ये है। और फिर वो बाइकआउट का सिस्टम भी आ गया, क्योंकि माफियाज बन गए मेरे ख्याल से, अगर बात करें तो। अभी फिर भी अगर आप रेट जा रही है सब्जी की दुकान पे, इसके ऊपर फिर भी एक प्राइस समझ में आया, लेकिन जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या लगता है नई हुकूमत बनेगी तो कुछ बेहतर हो जाएगा या फिर? भाई कुछ ऐसा लग नहीं रहा मुझे, कुछ भरोसा नहीं है इन पे? नहीं, मतलब भरोसे की बात नहीं है, मतलब एक आते ही बढ़ते ही जा रही है हर चीज़ की जो है ना। आज तक मैंने देखा नहीं कि किसी चीज़ के प्राइस कम हुए हो। और अगर एक चीज़ के हो भी जाते हैं तो फिर ये नहीं होता कि अगर अब जैसे चीज़ें ये लोग महंगी करते हैं तो कहते हैं पेट्रोल के रेट बढ़ गए। अब जब पेट्रोल के रेट जब गिरे हैं या डॉलर सस्ता हुआ है तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई, उतने रेट वहीं पे थे। वो चीज़ सिर्फ डॉलर और उसमें गोल्ड के रेट में और पेट्रोल में फ़र्क आया था, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ थी। अभी भी बढ़े हैं तो मेरे ख्याल से ये सुनने के लिए मिल रहा होगा कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो फिर महंगाई दोबारा से। अगर ये बढ़ाएंगे ना तो फिर इनके पास ये डायलॉग होगा कि भाई पेट्रोल महंगा बढ़ गया, पेट्रोल 2 रुपए बढ़ा है। हाँ, तो बस यही होगा फिर इन लोगों के पास कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, क्या करें, मजबूर हैं। आवाम क्या करे, आवाम कहाँ जाए? कुछ भी नहीं कर सकती, क्या कर सकते हैं। हम तो जी रहे हैं शुरू से और आगे भी जब तक जिंदगी है तो जीना पड़ेगा। आवाम सुन होगा ये मेरे ख्याल से बोलती है कि बस क्या हम लोग करें, तो असल जो में भी है ना हो। यूज्ड टू हो चुके हैं इन सारी चीज़ों के, ये है, कुछ कर नहीं सकते हैं ना। आवाम बहुत मायूस है। आवाम ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि हमारी जो है वो नई हुकूमत आएगी, लेकिन नई हुकूमत आ नहीं सकी और इन्फ्लेशन वाकई बहुत बहुत ज़्यादा है। ठेले वाले से लेकर कॉर्पोरेट मजदूर, मुझ जैसे एम्प्लॉय के लिए, सबके लिए जो है ना वो इस महंगाई में गुजारा करना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, सब्ज़ी महंगी हो गई है, गोश्त महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। और आवाम जो है ना वो गवर्नमेंट से उम्मीद लगा भी नहीं सकती है, क्योंकि माशाल्लाह से हम सबको पता है कि इलेक्शंस कितने अच्छे हुए हैं। हाँ, आवाम का क्या फैसला था और जो हमारी हुकूमत है उनका कुछ और ही फैसला है। बाकी अभी जिस तरीके से आपने बोला कि भाई आवाम उनसे तो हुकूमत से तो नहीं लगा सकते कि भाई ये आगे कुछ महंगाई कम कर दें, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये लोग बिजनेस माइंड लोग हैं, ये कुछ हालात बेहतर कर दें। आप समझती हैं ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती हूँ। जिन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया है तो वो क्यों करेंगे इस बार? कुछ नया है क्या? नहीं, सब अपनी बारी लगाते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं और मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। महंगाई और डबल होने वाली है। हाँ, महंगाई बिल्कुल होगी, हर जगह महंगाई है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में महंगाई का अलग ही रूल है। महंगाई के साथ वेजेस नहीं बढ़ती है, सैलरीज नहीं बढ़ती हैं। तो अगर महंगाई हर जगह है, मैं ये नहीं कह रही यूएसए में, यूरोप में, हर जगह है, लेकिन सैलरीज वगैरह उसी के हिसाब से होती है, लाइफ स्टाइल उसी के हिसाब से होता है, पर यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। भाई क्या लग रहा है अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं, पता तो चला होगा, बाइक में पेट्रोल डलवाया होगा। डलवा रहे हैं, दिन ब दिन कम आता जा रहा है, पैसे ज्यादा जाते जा रहे हैं। पैसे ज़्यादा जाते जा रहे हैं, जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा पेट्रोल लग रहा है। आप जॉब करते हो या एजुकेशन अभी पढ़ रहे हो? जॉब भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी पढ़ भी रहे हो जी। क्या अभी डिफरेंस पड़ता है अगर एक महंगाई की पेट्रोल बढ़ता है तो क्या असर पड़ता है सबसे ज़्यादा? अगर मैं बताऊँ कि स्टूडेंट की लाइफ पे क्या असर पड़ रहा होता है? बहुत असर पड़ रहा होता है। बंदा मैनेज कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई भी के, अब्बू के अखराजात पे कम वो जोर पड़े, लेकिन ये नहीं हो पाता। क्या लग रहा है अभी? फिर आपने देखा होगा हुकूमत भी बन रही है, अभी नई हुकूमत बन ही नहीं पा रही हुकूमत, क्या होगा यहाँ पे? धांधली पे धांधली होती है। लगता है कि फिर कुछ बेहतर कर जाएगी आवाम के लिए? कुछ बेहतर नहीं होगा और मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है हमारी, मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा यहाँ पे, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा जब तक ऐसे नवाज शरीफ ये लोग हैं। कुछ बेहतर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेहतर। नहीं, यकीन नहीं है, यकीन ही नहीं, अब रहा ही नहीं। जो आता है वो लूट के जाते हैं, जो आता है वो लूट के जाता है। लूट के। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई हमारे साथ मतलब स्टूडेंट है और उनको भी यकीन नहीं रहा है कि कुछ बेहतर हो सकता है। कुछ चेहरे मेरे ख्याल से पुराने लोग पहले यूज़ कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से शायद यकीन नहीं है। कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि हाँ कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हमारे साथ और भी लोग बात चला। पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं, आपको पता चला होगा, तो फिर क्या अभी लग ये रहा है जाती जाती हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने आवाम को एक सरप्राइज़ तो दे दिया है, और फिर जो आने वाली हुकूमत है वो कितने सरप्राइज़ देगी? क्या लगता है कि कुछ बेहतर कर जाएंगे या फिर यही हालात रहने? नहीं सर, अब तो आदत हो गई है ना, अब तो आप आदी हो जाए इन चीज़ों के। अगर अभी भी आप सोच रहे थे नहीं हम लोग इस लाइन में खड़े हो सकते, एहतजाज के लिए खड़े नहीं हो सकते। ये बात पेट्रोल की लाइन में खड़े होते हैं, पेट्रोल पंप के अंदर लाइन में खड़े हो सकते हैं कि भाई खुलने हाँ, होने वाला है, उसकी लाइन में खड़े हो। हाँ, एहतजाज के लिए नहीं आएंगे हम लोग, तो इसकी तो हम आदत हो। क्यों, उसकी वजह क्या लगती है आपको? भाई हम लोग आदी हो चुके हैं इस चीज़ के,
आगे पीछे हमारे कुछ होना नहीं है, तो इसलिए हम इस चीज़ के आदी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं होना। अभी क्या लगता है IMF का वक्त भी आएगा, वो भी कुछ पकड़वाएगा? वो भी हमें उसकी भी खुशी से लेके जो वो बर्दाश्त करनी है आवाम को। आवाम का हल यही है, जितनी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो, आप सुकून से लगे। चल सुबह आप अपने घर के लिए राशन के लिए निकलते ना, कि फला चीज़ के लिए आपको एक टेंशन है, फला तो भाई ये चीज़ आप रूटीन की बना लीजिए कि फला आज पेट्रोल के पैसे बढ़े तो कल गैस के बढ़ गए या इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आप किसी को भी आप अगर मैं बोलूं नई हुकूमत आ रही है, शहबाज शरीफ साहब वगैरह, अगर लग रहा है कि इनकी हुकूमत अगर बनती है, या PDM जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं PDM तो किसी की भी बने, आवाम तो फिर पिसने के लिए है। मजीद महंगाई होगी लाजमी, आपके मुल्क में क्राइसिस इतने हैं, लाजमी महंगाई तो होगी। इतने महंगाई तो होगी, क्या करेगी आवाम? जिस तरीके से सफेद पोश तबका है महंगाई की बोझ तले दब गया है, अगर जिस तरीके सभी सफेद पोश तबका तो हम बहुत ही कम है, नहीं खत्म हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तो सब आदी है ना इस चीज़ के, वरना सफेद पोश तबका होता था एहतजाज के लिए बाहर निकल चुका होता। लेकिन जो पिछले अभी महंगाई नहीं हुई थी ना, अभी पेट्रोल रुका हुआ था पिछले 1-2 महीने 1.5 महीने से, वजह यही थी कि ये लोग अपने ऊपर बड़ा नहीं लेना चाह रहे थे, निगरान हुकूमत, कि इनको कोई बुरा ना कहे। अब जो ये करके गए ना, और नई हुकूमत आएगी तो वो तो जाहिर बात है पैसे बढ़ाने उन्होंने, डॉलर भी जाएगा, पेट्रोल भी जाएगा, गैस पे आज 68 मेरे ख्याल में कुछ परसेंटेज ऐसी कुछ बढ़ी है घरेलू सार्फिन पे। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर शायद वो बिजनेस माइंड लोग हैं, शायद अगर आ जाएँ तो कुछ हो जाए। लेकिन अभी शहबाज शरीफ आए थे लास्ट टाइम, जो कुछ 18 महीने करके गए, लेकिन उसमें भी महंगाई बढ़ी है। तो जी हाँ, तो हम तो ये देखते आ रहे हैं पिछले 75 ईयर अबव के महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। क्या लग रहा है कि फिर अभी जिस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे खातून कि अभी जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है आम जिंदगी में, जिस तरीके से आप जैसे अभी आप सब्जी वगैरह ले रही हैं, अब जब महंगाई और बढ़ेगी तो फिर किस तरीके से गुजारा होगा? कि सफेद को इंसान नहीं, तो फिर वहीं पे बात जा रही है दोबारा से। बस यही कहा जाएगा, बहुत बुरा हाल होने वाला है, और मज़ीद लोगों का अगर मज़ीद इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो आगे का तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। जी तो व्यूअर्स, देखा आपने कि 2 रुपये 73 पैसे बढ़ने से आवाम का क्या हाल हुआ है, कैसे तिलमिला उठी है आवाम। अब सोचना तो यही चाहिए कि नई हुकूमत को कि आने वाले वक्तों में आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। ये आवाम ने बताया भी कि किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है, आवाम किस तरीके से खुश होगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा आवाम को। नई हुकूमत से तो गुजारिश यही है कि वो थोड़ा सा आवाम को देखे, आवाम पे रिलीफ करे, थोड़ी सी जितनी महंगाई है, क्योंकि रमज़ान भी आगे आने वाले हैं। कोशिश तो ये उम्मीद भी यही की जा सकती है कि जो भी हुकूमत बने तो आवाम को थोड़ी सा रिलीफ दे। खैर, ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।